Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Today we are going to discuss about pollen pistil interaction. बच्चों, इसके पहले हमने डिस्कस किया था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसमें आपने देखा था कि मैंने बात की थी इनकम्पैक्टिबिलिटी और कंपैक्टिबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम आगे इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे pollen pistil इंटरेक्शन में कि जो पॉलिनेशन होता है डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। राइट टाइप ऑफ पॉलन मीन्स कंपैक्टिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। ऑफ्टन pollen of the wrong type either from other species or from the same plant if it is self incompatible also land on the stigma। बच्चों देखो, यहाँ बात हो रही है कि पॉलिनेशन जो होता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आप इस बात को समझ लीजिए कि जब पॉलन अगर राइट टाइप का है तभी स्टिग्मा उसको रिसीव करेगी, तभी स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगी, उसको न्यूट्रिएंट्स देगी, उसको वाटर देगी। ठीक है, यानी पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा से तभी न्यूट्रिएंट्स और वाटर पिकअप कर पाएगा जब स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगी। यानी जब स्टिग्मा को लगेगा कि ये पॉलन ग्रेन जो है वो उसके सेम स्पीसीज का है। यानी आप ये जान लीजिए कि जो पॉलन जो ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे तभी जर्मिनेट होगा जब स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज वो पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। लेकिन जब पॉलन अगर रॉन्ग टाइप का है, यानी आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो स्टिग्मा है वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करती है, क्योंकि मैंने इसका रीज़न आपको बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू होता क्या है कि उससे आपके जो भी केवल डोमिनेंट ट्रेट आपका एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव ट्रेट जो है वो छिप जाते हैं। तो अब लगातार अगर कंटिन्यू आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो रिसेसिव ट्रेट लगातार जब आपके डेवलप होंगे तो जो जीन्स होगी वो स्टेराइल जीन्स होगी, यानी जो भी प्लांट जो भी फ्लावर्स होंगे वो अच्छे से वेल डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अच्छे से वेल डेवलप नहीं होंगी। तो इस वजह से पॉलन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज किया गया और क्रॉस पॉलिनेशन को करेज किया गया। यानी क्रॉस पॉलिनेशन को जो था उसको इंकरेज करने की बात हुई थी, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने की बात हुई थी ताकि उससे हमें वेरिएशन देखने को मिले। तो यहाँ हम यही बात करेंगे कि अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का है तो स्टिग्मा जो है मतलब वो उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर पॉलन जो है रॉन्ग टाइप का मतलब आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज, अगर वो किसी अन्य स्पीसीज का है, या फिर फ्रॉम द सेम प्लांट अगर वो सेम प्लांट का है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा रहा है ना, यानी सेल्फ इनकम्पैक्टिबल की बात हो रही है, यानी सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी की बात हो रही है, जिसमें मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो कैपेबल नहीं होता है स्टिग्मा पे जर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, बात ये हो रही है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। इसमें जो स्टिग्मा होती है, यानी जो पिस्टिल होती है, यानी जो फीमेल फ्लावरिंग पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो पॉलन को पहचान सके, यानी वो पॉलन को पहचान सके कि ये पॉलन उसके लिए राइट टाइप का है या फिर रॉन्ग टाइप का है। राइट टाइप का है तो कंपैक्टिबल होगा, ठीक है, और अगर वो रॉन्ग टाइप का है तो कैसा होगा, इनकम्पैक्टिबल, यानी इनकम्पैक्टिबिलिटी की बात आ जाएगी। ठीक है, सो इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, अगर ये पॉलन राइट टाइप का है यानी स्टिग्मा के हिसाब से वो पॉलन उसके लिए सही है, ठीक है, तो द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पिस्टिल क्या करेगी, उस पॉलन को एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी, उसको वाटर देगी, यानी उसको नरिशमेंट देगी, तभी वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट होगा एंड प्रमोट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन, और आगे का जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। एंड दैट आप देख रहे हो कि लेट्स टू फर्टिलाइजेशन, इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन है हमारा हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इफ द पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का है यानी स्टिग्मा को लग रहा है कि वो पॉलन उसके लिए सही नहीं है, यानी पहले ही हमने आपको बोल दिया था कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को जो है वो अवॉइड किया जा रहा है, यानी जो स्टिग्मा है वो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करेगी, अवॉइड करेगी, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि वो स्टेराइल जीन्स नहीं चाहती है। ठीक है, वो आपका जो भी है, मैंने आपको बोला था कि सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू आपके जो भी हैं रिसेसिव ट्रेट अगर कंटिन्यू डेवलप होंगे तो जिससे स्टेराइल जीन्स होगी, जिससे जो भी प्लांट्स हैं, जो भी फ्लावर्स हैं वो अच्छे से वेल डेवलप नहीं होंगे। सो दैट्स वाई जो स्टिग्मा होती है वो रिजेक्ट करती है पॉलेंस को। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का है, सो द पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, यानी जब
जान जाएगी स्टिग्मा कि ये पॉलन उसके लिए सही नहीं है, गलत प्रकार का है, तो पिस्टल क्या करेगी, उसको रिजेक्ट करेगी। क्यों? ताकि स्टिग्मा पे पॉलन जो है वो जर्मिनेट ना हो सके। पॉलन के जर्मिनेशन को रोकने के लिए स्टिग्मा उसी समय उसको जो है, जो पिस्टिल है वो उस पॉलन को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, ताकि जो भी स्टाइल पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो डेवलप करके पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, सो द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन followed by its acceptation or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grains and the pistil। यानी हमने आपको पहले ही बोला कि पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि वो पहचान सके पॉलन को, रिकॉग्नाइज कर सके पॉलन को, कि उसको वो एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। यदि वो पॉलन उसके लिए सही है तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगी, उसको न्यूट्रिएंट्स देगी, उसको वाटर प्रोवाइड करेगी, और तभी जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट होगा, फिर वो ग्रो करके वो पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और अगर वो उसके लिए सही नहीं है, अगर वो रॉन्ग टाइप का पॉलन है, तो स्टिग्मा उसको जो है वो रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, ताकि जो पॉलन ट्यूब में जो पॉलन ग्रेन्स है वो डेवलप होकर के पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट ना होने पाए। ठीक है, सो दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो होता है किसके थ्रू होता है, मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग, यानी जो पॉलन का इंटरेक्शन होता है किसके साथ, उस पिस्टिल के साथ। एंड इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला है कि जो बॉटेनिस्ट थे, ठीक है, हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टल कंपोनेंट्स, वो आइडेंटिफाई कर पाए, मतलब आइडेंटिफाई करने में वो एबल हुए, सक्षम हुए कि कुछ जो पॉलन और पिस्टल कंपोनेंट्स होते हैं आपके, एंड द इंटरेक्शन लीडिंग टू द रिकॉग्निशन फॉलोवेड बाय एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन। यानी पहले ही बताए थे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो स्टिग्मा होती है उसमें कुछ एक विशेष प्रकार की जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जिस वजह से उसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो जो आपके पॉलेंस को वो रिकॉग्नाइज कर पाती है, उसको पहचान पाती है, और तभी उसका जो रिजेक्शन होता है या जो एक्सेप्टेशन होता है वो उसी पे डिपेंड होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आगे हम बात कर रहे हैं उसी कंपैक्टिबिलिटी और इनकम्पैक्टिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। एज मेंशन अर्लियर, फॉलोइंग कंपैक्टिबल जो पॉलिनेशन होता है, कंपैक्टिबल का मतलब ही है कि जब स्टिग्मा को लगेगा कि पॉलन उसके लिए राइट टाइप का है, ठीक है, तभी पॉलन ग्रेन्स को वो एक्सेप्ट करेगी। यानी द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्मपोर्स। अब देखिए, अगर कंपैक्टिबल वाली स्थिति है यानी कंपैक्टिबिलिटी वाली पोजीशन है, तभी स्टिग्मा क्या करेगी बच्चों, उस पॉलन को एक्सेप्ट करेगी, उसको न्यूट्रिएंट्स देगी, उसको वाटर प्रोवाइड करेगी, उसको नरिशमेंट देगी, और वो जो पॉलन ग्रेन्स है वो उस स्टिग्मा पे क्या होगा, जर्मिनेट होगा। ठीक है, तो जब वो पॉलन जो ग्रेन्स है जब स्टिग्मा पे वो जर्मिनेट होगा, तो उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो किस में डेवलप हो जाएगा, वो पॉलन ट्यूब में डेवलप होगा। किसके थ्रू, वन ऑफ द जर्मपोर के थ्रू। अब बच्चों ये जर्मपोर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर? जर्मपोर क्या है, ये आपका इसेंशियल पार्ट होता है किसमें, इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स। यानी जर्मपोर विच इज एसेंशियल पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स के जो फर्टिलाइजेशन होते हैं उनमें ये मुख्य रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स इन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, ये पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में मदद करता है, और साथ ही ये रिलीज करता है मेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन के दौरान, एंड रिलीज द मेल गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, फिर से आप सुन लीजिए, व्हाट इज द रोल ऑफ जर्मपोर। सो जर्मपोर विच इज एसेंशियल पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के फर्टिलाइजेशन में अहम रोल प्ले करता है, एंड इट हेल्प्स इन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन एंड रिलीज द मेल गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये जो है आपके पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में मदद करता है, और साथ ही मेल गैमेट को रिलीज करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, सो द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स मूव इनटू द, अब देखिए जो भी पॉलन ग्रेन्स के जो कंटेंट होते हैं, ठीक है बच्चों, वो किस में मूव कर जाते हैं, मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही किया था, ये पॉलन ग्रेन्स के जो कंटेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार पहले, आपको याद होगा, हम वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स के बारे में हमने आपसे बात किया था। ठीक है, जैसे वेजिटेटिव सेल्स जो भी हमने आपको बताया था, जनरेटिव सेल्स जो हमने बताया था जिसमें कि आपके 2 मेल गैमेट्स या 2 मेल स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो ये आपने देखा था कि हमने उसके वेजिटेटिव सेल्स और जो आपके जनरेटिव सेल्स थे उसमें हमने आपको
बताया था कि ठीक है कि वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है और जनरेटिव सेल्स आपके क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स हमने बात किया था आपसे कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ग्रो करते हैं किसके थ्रू, स्टिग्मा के थ्रू, स्टिग्मा के टिश्यूज के थ्रू एंड स्टाइल एंड रियर्स द ओवरी। अब देखिए पॉलन ट्यूब, मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले तो कंपैक्टिबल वाली जब स्थिति होगी तभी स्टिग्मा उस पॉलन को रिसीव करेगी, एक्सेप्ट करेगी और उसे न्यूट्रिएंट्स और वाटर देगी, तभी वो पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे क्या होगा, जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर के वो ग्रोथ करके किस में कन्वर्ट होगा, पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट होगा। और ये पॉलन ट्यूब किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, मैंने पहले ही बोला स्टिग्मा के थ्रू कन्वर्ट होता है, स्टाइल के थ्रू कन्वर्ट होता है, स्टाइल विच इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव जो फ्लावर है, और ये फिर वापस से कहाँ पहुंचेगा, पॉलन ट्यूब ओवरी के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स, अब देखिए आपको वापस से रिकॉल किया जा रहा है कि कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड कंडीशन। अब देखिए बच्चों, जो हमने प्रीवियस वीडियो आपको जो अपलोड किया है उसमें आपने देखा होगा, उस वीडियो को आपने सुना होगा। हम अभी इसके पहले हमने क्या बात किया, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स के बारे में बच्चों मैंने बात किया था ना आपसे। आपको याद होगा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो इसके पहले वाला टॉपिक था उसमें टू सेल्ड स्टेज और थर्ड सेल्ड स्टेज की बात हुई थी। ठीक है, जब कुछ प्लांट्स स्पीसीज में होता क्या है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो सेकेंड सेल्ड स्टेज में वो झड़ जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड कंडीशन, यानी सेकेंड सेल्ड कंडीशन की स्थिति में ही पॉलन ग्रेन जो है वो झड़ जाता है। यानी आपका हम वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और जनरेटिव सेल जो है वो टू जो है मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है जो है। ठीक है, सो इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म्स द टू मेल गैमेट्स। हमने इसको यही नाम मैंने आपको इसके पहले बोला कि उस प्लांट्स में क्या होता है, जनरेटिव सेल्स डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, टू मेल गैमेट्स बनाती है। किसके दौरान, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, यानी जब स्टिग्मा पे आपका पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता रहता है, यानी हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव सेल्स की, यानी जब आपका स्टिग्मा पे पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कैसे होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कंपैक्टिबल वाली जब कंडीशन होती है, यानी कंपैक्टिबिलिटी वाला जब पोजीशन होता है, जब स्टिग्मा एक्सेप्ट करती है पॉलन ग्रेन्स को और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, तभी पॉलन ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे और जर्मिनेट करके वो ग्रोथ करके किस में कन्वर्ट होता है, पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहां बात हो रही है, किसकी बात हो रही है कि जब सेकेंड शेल्ड कंडीशन आता है तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो झड़ जाते हैं। और जो वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इस प्लांट्स में जनरेटिव सेल्स डिवाइड करके टू मेल गैमेट्स बनाती है। किसके दौरान, जब तक कि स्टिग्मा पे पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन द थर्ड सेल्ड कंडीशन, कुछ प्लांट्स में होता क्या है कि पॉलन जो है वो झड़ जाते हैं थर्ड सेल कंडीशन में। सो द पॉलन ट्यूब कैरी, तो यही जो पॉलन ट्यूब है वो किसको पहुंचाती है, टू मेल गैमेट्स को पहुंचाती है। कहां से, फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने क्या बोला था कि जो पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है तो वहीं से, और जो टू मेल गैमेट्स कौन प्रोड्यूस करता है, टू मेल गैमेट्स जो है आपके जनरेटिव सेल्स डिवाइड करके बनाते हैं टू मेल गैमेट्स। सो द पॉलन ट्यूब्स कैरी द टू मेल गैमेट्स, पॉलन ट्यूब क्या करती है, कैरी करती है टू मेल गैमेट्स को। ठीक है, एंड पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, इसके बाद पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, आपका ओवरी पे पहुंच जाता है। एंड देन वो एंटर करता है कहाँ पे, ओव्यूल में। किसके थ्रू, द माइक्रोपाइल के थ्रू। ठीक है, यानी आप ध्यान से सुनिए बच्चों, सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के मर्जी से स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके वो पॉलन ट्यूब में ग्रोथ करता है, मतलब पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट होता है। और वो पॉलन ट्यूब जो है आपकी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो पॉलन ट्यूब आपकी फिर जो है कहाँ पे इंटर करती है, बाद में वो ओवरी तक पहुंचती है, ओवरी के बाद वो इंटर करती है ओव्यूल पे। ठीक है, और ओव्यूल में जो वो इंटर करती है वो किसके थ्रू करती है, वो माइक्रोपाइल के थ्रू करती है। ठीक है, और ये माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल के बारे में मैंने क्या बोला था कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोपाइल, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि माइक्रोपाइल जो होता है विच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द वाटर एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, यानी जब सीड का जर्मिनेशन होता है, यानी जब सीड आपकी जर्मिनेट होती है, अंकुरित होती है, उसी समय वाटर का एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो माइक्रोपाइल करती है। कौन करती है, माइक्रोपाइल। यानी माइक्रोपाइल का रोल क्या होता है, माइक्रोपाइल हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द वाटर एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, एंड देन इंटर्स, अब देखिए पहले तो जो पॉलन ट्यूब था वो आपका ओवरी तक पहुंचा, फिर ओवरी से वो एंटर करता है ओव्यूल में, किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू। माइक्रोपाइल का काम आपको मैंने बता ही दिया, ये पानी को एब्जॉर्प्शन करती है, किस समय, जब सीड जर्मिनेट होती है उस समय। एंड देन इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स,
थ्रू द फिलिफ्रम apparatus। और उसके बाद ये एंटर करती है किसमें, सिनर्जिड्स के, जो सिनर्जिड्स हमने इसके पहले आपको बताया था कि सिनर्जिड्स जिसमें 2 सेल्स होती हैं, ठीक है, एंड थ्रू द फिलिफ्रम apparatus। फिलिफ्रम apparatus आपको याद होगा, मैंने बोला था कि जो फिलिफ्रम apparatus होता है ये कैसा होता है, ये आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। फिलिफ्रम apparatus कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। यानी जो सिनर्जिड सेल्स होती है ये क्या बनाती है, एक थिक स्ट्रक्चर बनाती है माइक्रोपाइलर एंड में, और इसको हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड फिलिफ्रम apparatus, ठीक है। एंड दिस apparatus, फिलिफ्रम apparatus, इसका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, इट्स मेन फंक्शन इज टू गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करने का काम करती है, ठीक है। और रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, रिलीज ऑफ स्पर्म सेल, स्पर्म सेल को रिलीज करने का काम करती है, ठीक है। तो आपने देखा कि मैनी रिसेंट स्टडी हैव शोन दैट फिलिफ्रम apparatus जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड्स। इन सिनर्जिड्स के माइक्रोपाइलर एंड पे पाई जाती है, ठीक है, और गाइड करती है किसको, द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम pollen डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल pollen ट्यूब इंटर द ओव्यूल। यानी ये सारा जो इवेंट्स हो रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स जब आपकी स्टिग्मा पे जर्मिनेट होकर के वो ग्रो करके पॉलन ट्यूब में जब तक कि कन्वर्ट ना हो जाए तब तक ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। और ये पॉलन ट्यूब वापस से एंट्री करता है किसमें बच्चों, ओव्यूल में एंट्री करता है। आर टुगेदर रेफर टू एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। यानी ये कैसे शुरू हुआ, ये कंपैक्टिबिलिटी कंडीशन से शुरू हुआ। यानी जब स्टिग्मा को लगा कि पॉलन उसके लिए सही प्रकार का है तभी स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करती है, उसको न्यूट्रिएंट्स देती है, उसको वाटर देती है, और तभी पॉलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा की मर्जी से उस पर जर्मिनेट होकर के ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करके वो पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट होता है। फिर पॉलन ट्यूब पहुंचता है आपका कहाँ पे पहुंचता है, ओवरी के पास, देन फिर ओव्यूल्स के पास एंटर करता है, ठीक है। यानी ये प्रोसेस जो हो रहा है यही आपका क्या कहलाता है, आपका pollen pistil interaction कहलाता है। So as printed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion और inhibition of the pollen। यानी ये जो pollen pistil interaction है बेटा ये आपका काफ़ी डायनेमिक प्रोसेस है। क्यों, इसमें क्या इन्वॉल्व है कि पॉलन की पहचान इसमें की जा रही है कि पॉलन एक्सेप्टेशन लायक, एक्सेप्ट करने लायक है कि रिजेक्ट करने लायक है। जब पॉलन सही प्रकार का है तभी उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तभी वो जर्मिनेट हो रहा है पिस्टिल पे, स्टिग्मा पे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों आपने ये देखा कि ये जो नॉलेज गेन इन दिस एरिया वुड हैव द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired height। यानी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा प्लांट क्यों हो रहा है, प्लांट में ऐसा स्टिग्मा क्यों कर रही है भाई, वो अच्छे हाइब्रिड के लिए, अच्छी जो भी प्लांट्स में जो भी फ्लावर्स हों, जो भी उसके पार्ट्स हों वो अच्छे से डेवलप हों, अच्छा प्लांट्स हो, इसके लिए जो भी डिज़ायर जो भी पॉलन है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, और जो पॉलन उसके लिए सही नहीं है, रॉन्ग टाइप का है, तो उसको वो अवॉइड कर रही है, उसको वो रिजेक्ट कर रही है, ठीक है, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके, जो भी हमारी स्टेराइल जीन्स हैं उनको बनने से रोका जा सके, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो रहा है और किस तरीके से जो है पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, और फिर वो पॉलन ट्यूब में आपका कन्वर्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो ओवरी तक पहुंचता है, फिर ओव्यूल्स तक पहुंचता है। तो इस तरीके से ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। आई थिंक बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। आगे का जो है वो आप प्रीवियस जो भी टॉपिक है उसको आप रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।